जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरुजी जय गुरुजी संगत जी मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मगर उससे पहले मैं गुरुजी का 3 बार मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है, सबकी संगत, चाहे वो पुरानी हो या नई हो, सब एक ही चीज बताती हैं और एक ही चीज बोलती हैं कि गुरुजी अच्छे से निचोड़ते हैं, पूरा नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, एक कतरा भी नहीं छोड़ते और उसके बाद आपसे ऐसा लाड लगाते हैं और आपको इस तरीके से अपने साथ जोड़ लेते हैं ना कि बस आप मीरा वाला हाल हो जाता है आपका, बस आपको और कुछ नहीं दिखता। और मैं एक चीज ना अपने साथ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जब जोड़ा था, अपने पास बुलाया था 2018 में, और तब मैं इतनी कनेक्टेड नहीं थी गुरुजी से। और फिर 2019, मुझे जहां तक याद आ रहा है, 2019 में बहुत चीजें हुई। मतलब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ और उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि एक संगत है जो जिनके साथ मैं जॉब करती थी, मैं और वो, उन आंटी का नाम है नबनीता दुग्गल आंटी। आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे या पता नहीं भी जानते होंगे। तो 2018 में मैं और नबनीता आंटी, उन गुरुजी के बारे में हम दोनों को एक साथ ही पता चला था। उनकी लाइफ में उस टाइम बहुत ही उनके हस्बैंड के ऊपर बहुत ही बड़ी, कहते हैं ना, विपदा आई थी। और उस टाइम पे ही नबनीता आंटी की कोई फ्रेंड होंगी, उन्होंने गुरुजी के बारे में उन्हें बताया। और नबनीता आंटी इस सिचुएशन में थी कि वो कहीं पे भी जा सकती थी अपने पति के लिए, किसी भी दर पे जा सकती थी, किसी भी जगह जा सकती थी, किसी से भी बात कर सकती थी, क्योंकि वो इतनी बुरी कंडीशन में थे। उन्हें लिवर सिरोसिस की दिक्कत हुई थी और बहुत ही बुरी कंडीशन थी। मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, 3rd या 4th स्टेज पे थे या पता नहीं, बहुत ही, मतलब कहते ना कि आप लास्ट स्टेज के आसपास थे, वो ऐसी कंडीशन में थे वो। और उस टाइम पे उनके साथ ये था कि उन्हें कहीं पे भी जाना पड़े वो जाएंगी। और उसी टाइम पे उन्होंने मुझे भी बताया कि ऐसे ऐसी जगह मैं जाऊंगी, वो कहीं भी। और गुरुजी ने उन्हें फटाक से अपने साथ कनेक्ट कर दिया। तो उनके बहुत अच्छे कर्म थे, मैं कहूंगी, नबनीता आंटी के, जिन्हें मतलब गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट कर लिया और अपनी भक्ति में भी लगा दिया। उन्हें बहुत निचोड़ा, मतलब मैं, कहते हैं ना, आई विटनेस मैंने उनकी सिचुएशन देखी है एंड आई लव हर। मतलब मैं गुरुजी को क्या ही बताया, मतलब कुछ चीजों के ऊपर मुझे थोड़ा सा डिफरेंस भी है थॉट प्रोसेस में, मेरे और नबनीता आंटी के थॉट प्रोसेस में। और हम दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत भी होगी, क्योंकि एक साथ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है ऊपर नीचे, तो शिकायतें भी हैं। लेकिन मैं, मतलब मेरा आंटी और अंकल को जब मैं देखती हूँ एक साथ में, नबनीता आंटी और उनके हस्बैंड को, तो मेरा दिल, मतलब ऐसा खुश होता है जैसे मैं उनकी फैमिली मेंबर हूँ। मुझे उनको देख के इतनी खुशी होती है, क्योंकि उनका जो स्ट्रगल था उस टाइम का, वो मैंने देखा हुआ है। उनको जिस तरीके से गुरुजी ने निचोड़ा है वो मैंने देखा हुआ है। और उसी टाइम 2018 में तो हम थे, एक साथ ही थे, और एक साथ ही हमें पता चला, मतलब 19-20 का ही फर्क था।
और वो लेकिन 2018 में ही कनेक्ट हो गई उनसे, और मैं 2018 में कनेक्ट नहीं हुई, मैं 2019 में जाके हुई। और वैसे कनेक्ट नहीं हुई जैसे कि आप मिले और बस आपको गुरुजी से प्यार हो गया, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। मैं बहुत ऊपर नीचे, मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा कि मैं कैसे कनेक्ट हो सकती हूँ उनके साथ, मैं कैसे उनको मान लूँ, वो तो इंसान है। तो ये वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलती रही मेरे दिमाग में। और मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, तो आंटी ने मेरे लोटा ब्लेस करवा के दिया, तो मैं अपने फादर को उससे पिलाया करती थी मॉर्निंग में जल प्रसाद। तो डॉक्टर ने जो बोला था कि इनको 3-4 महीने लगेंगे, क्योंकि मेरे फादर की लेग की सर्जरी हुई थी, कि इनको 3-4 महीने लगेंगे चलने में या खड़े होने में। और 1.5 महीना भी नहीं लगा, मैं तो कहूँगी 1 महीने के अंदर अंदर मेरे फादर ने चलना शुरू कर दिया। और जो जल प्रसाद वो पिया करते थे वो भी था। और मेरे फादर थोड़े मेरे घर में स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअल साइड में भी है काफी, मेरी मदर, मेरे फादर तो बहुत ही पूजा पाठ करते हो। तो उनका भी अपना एक विश्वास था अपने ईश्वर से, तो वो भी उनके लिए काम आया। फिर लेकिन वो मुझे इतना, कहते हैं ना कि आप इतना कोरिलेट नहीं कर पाते, लेकिन मैं उस चीज का है कि ये मेरे फादर मदर का अपना एक विश्वास था उनके ईश्वर के प्रति। और मैं अगर आज भी देखती हूँ पीछे मुड़ के, तो गुरुजी के साथ मतलब मैं कहूँ कि वो गुरुजी का कहीं ना कहीं एक उस टाइम पे एक उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन मैं उस चीज को मतलब उस तरीके से सीरियसली ले नहीं पाई, और शायद आज भी नहीं ले पा रही हूँ कि गुरुजी ने कितना बड़ा काम किया, कितनी बड़ी मदद की मेरी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शायद मैं आज भी उस आपके उस ब्लेसिंग को आज भी मैं सीरियसली नहीं ले पाई, मुझे माफ करना उसके लिए गुरुजी। तो 2019 में धीरे धीरे करके मतलब ऐसा होता रहा कि मैं धीरे धीरे कनेक्ट हुई, लेकिन मेरा उतना प्यार नहीं बढ़ा गुरुजी को लेकर के, और इतना विश्वास भी नहीं बढ़ा। लेकिन मैं गुरुजी का नाम लिया करती थी, मंत्र जाप किया करती थी। मैंने कुछ समय के लिए बहुत ही कम पीरियड के लिए मैंने अमृत वेला शुरू किया था गुरुजी की कृपा से, तो मैं वो अमृत वेला भी किया करती थी। और 2019 से 2020, 21, 22, 23 और ये 24 तो मैं कहूँ फिर भी ठीक चल रहा है। 19, 20, 21, 22 हम रोए हैं, बहुत रोए हैं। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरा भाई, हम बहुत रोए हैं। शायद एक दिन ऐसा नहीं होगा, भाई का भी मैं भाई इस टाइम साथ नहीं था, ऑन एंड ऑफ था घर में, लेकिन मैं, मम्मी और पापा बहुत रोए हैं। हम लोग बहुत रोए हैं, बहुत मैंने गुरुजी से प्रे किया है, बहुत गुरुजी से बातें की हैं मैंने, और उनसे सिर्फ प्रे में मैंने मदद मांगी है कि गुरुजी ये सब ठीक कर दो। ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये सब हो सकता है, ये सारी चीजें ठीक कर दो गुरुजी। मतलब हमारी तो दुनिया ही पलट गई थी, ये सब जो हुआ हमारे साथ उस ड्यूरेशन में। और मतलब वो ऐसा सिचुएशन था हमारा कि आज मैं ना कहते हैं कि निचोड़ने वाला, कि निचोड़ दिया हो, वो हाल था। लेकिन आज मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी आपने मुझे निचोड़ा ही नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। मतलब कहते ना आ बेल मुझे मार वाला हिसाब किताब है मेरा, कि मतलब मैं वो बुरा टाइम करके निकल गई। लेकिन सॉरी संगत जी, गुरुजी कहेंगे पागल ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं, गुरुजी ने अभी भी मुझे निचोड़ा नहीं, और वो टाइम ऐसा था कि सांस लेना भी मुश्किल था। और आज का टाइम ऐसा है कि मैं गुरुजी से उस तरीके से कनेक्ट हो ही नहीं पाई जैसे आप सब संगत कनेक्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ मैंने, क्या है ऐसा कि मैं गुरुजी से प्यार तो करती हूँ, लेकिन वो वाला कनेक्शन मुझे फील नहीं होता। कि मुझे ऐसा लगता है क्या अभी भी
गुरुजी मुझे निचोड़ना चाहते हैं अच्छे से नींबू की तरह, क्योंकि 2018 से लेकर के स्पेशली 2019 से अगर मैं कहूँ तो 2019 से तो जो जो हुआ है लाइफ में, 2019 में मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी थी संगत जी, और ये 2024 अगस्त चल रहा है और मेरी जॉब अभी तक नहीं लगी। मैं ये गैप कैसे जस्टिफाई करूंगी? मुझे जॉब कहाँ लगेगी, कहाँ मिलेगी, क्या पैकेज मिलेगा, क्या काम करना है, मुझे जॉब करनी है या बिजनेस करना है? आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं 2019 से जो ब्लैंक हूं ना, मेरा दिमाग जो ब्लैंक है वो आज तक है। मैं अपनी लाइफ ऐसे जी रही हूँ कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप ऐसे कहें, अगर मैं बताने लगूं तो आप लोगों को कहेगा कि ये जी भी कैसे रही है, कि ऐसे कोई भी नहीं जीता, कि इतनी वेस्टफुल लाइफ जिसमें आप कुछ करना ही नहीं चाहते और आप करना चाहते भी तो आपको पता ही नहीं है। मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ कि आई एम डूइंग नथिंग, बस मैं घर का काम और सिर्फ घर का काम और कुछ नहीं। मैंने अपने आप को इतना, कहते हैं ना कि इतना कट ऑफ कर लिया हर एक चीज से, टेक्नोलॉजी से कहूँ, लर्निंग से कहूँ, आउटर वर्ल्ड से कहूँ, हर एक चीज से। पता नहीं क्या इस तरीके से गुरुजी मुझे निचोड़ रहे हैं या और कोई और तरीका है जिस तरीके से गुरुजी मुझे टेस्ट करना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि मैं इतनी ज्यादा ब्लैंक हूं ना, मैं बहुत ज्यादा ब्लैंक हूँ। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जिससे मैं थोड़ा खुश हो जाती हूँ और मुझे बस इसी चीज में ज्यादा खुशी मिल जाती है कि गुरुजी हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। लेकिन मैं वो वाला अटैचमेंट, वो वाला कनेक्ट फील नहीं कर पाती, और जिसमें मैं आप सब संगत के सत्संग सुनती हूँ, जिसमें आप हर एक चीज में गुरुजी को ढूंढ लेते हो। मैं वो चीज नहीं कर पाती। मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ मेरे अंदर कमी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी मुझे प्लीज मुझे समझाओ, प्लीज मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मेरे से कमी रह रही है। और कमी मेरे अंदर है भी कि मैं अभी इतनी क्या बोलूं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। गुरुजी प्लीज मेरी मदद करो। और मेरे जैसे और भी संगत होगी, आई एम श्योर मेरे जैसे और भी संगत होंगी जो इतनी ही ब्लैंक है और इतनी ही कंफ्यूज्ड है। प्लीज उन सबकी मदद करो गुरुजी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ मैं, बहुत ज्यादा। और मैं आपसे उतना ही प्यार करना चाहती हूँ जितना आप अपनी संगत से करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना कल का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे, 7 अगस्त 2024 का। और मैंने कल बहुत कोशिश भी की अपना सत्संग रिकॉर्ड करने की, बट समहाउ मैं ये नहीं कर पाई। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी 3 बार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कल का सत्संग है, तो कल मैं रिकॉर्ड करने की मैंने बहुत कोशिश की। इनफैक्ट 2 बार मैंने कोशिश की और दोनों ही बार मेरे फादर आ गए और उन्हें कुछ काम था, तो इस वजह से मैं दोनों ही बार रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो पहली बार जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई अपना सत्संग, मैंने रिकॉर्ड आधा किया और उसी टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे फादर आ गए, तो उन्हें कुछ काम था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार रिकॉर्ड कर लूँगी। तो दूसरी बार जब मैंने रिकॉर्ड किया तो मैंने काफ़ी हद तक रिकॉर्ड कर लिया था और मैं अपना सत्संग ख़त्म ही करने वाली थी। तो तब अगेन मेरे फादर आ गए और उन्हें कुछ काम था, तो फिर तब मैं दोबारा नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब पापा का काम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तसल्ली से मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो क्या हुआ सत्संग संगत जी, मैं वेट कर रही थी कि मेरे पापा का ये काम ख़त्म हो जाए, मैं उनकी हेल्प करा दूँ, उसके बाद मैं करूँगी। तो मैंने सोचा मीन टाइम मैं व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ, व्हाट्सएप देख लेती हूँ।
तो जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोलते ही प्राची आंटी का मैसेज देखा मैंने, और वो मैसेज शाम के आसपास आया था, लेकिन मैं जब रिकॉर्ड करी थी लेट नाइट तो तब देखा मैंने। तो जैसे मैंने वो मैसेज देखा तो उनका मैसेज था कि आपका सत्संग, उन्होंने मेरे जो सत्संग थे मैंने जो शेयर किए थे उनके साथ, तो उन्होंने वो शेयर कर दिए थे। एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि ये मेरा पहली बार सत्संग शेयर हो रहा था, जो मैं कई बहुत मतलब 1-2 साल से कोशिश कर भी रही थी कि मैं शेयर करूं, और मैं कर नहीं पा रही थी और ना मेरे अंदर हिम्मत हो पा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद गुरुजी नहीं चाहते, और इस टाइम भी मैं थोड़ी हिम्मत से हार गई थी। मैंने प्राची आंटी को सत्संग किया था, लेकिन उन्होंने कहा 15-20 दिन का टाइम लगेगा सत्संग शेयर करने में। और उसी टाइम में जब सत्संग सुना करती थी प्राची आंटी के चैनल पे, ये यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें क्या होता था, कई सत्संग ऐसे होते थे कि उन्होंने आज रिकॉर्ड किया और आज के आज ही शेयर हो गए, या आज रिकॉर्ड किया तो कल शेयर हो गए, या विदिन 2-3 डेज शेयर हो गए। ऐसे भी सत्संग मैंने सुने। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या इस बार भी गुरुजी मेरे सत्संग शेयर नहीं होने देंगे, या वो ये नहीं चाहते हैं कि मैं अभी अपने सत्संग शेयर करूं। फिर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि गुरुजी एक तो बोलते हैं मुझे कि सत्संग शेयर करो, अभी तक तूने शुक्राना नहीं किया। तो अब मैं शुक्राना करने की मेरे अंदर हिम्मत आई है, और मैं उसके बाद भी मैंने जैसे तैसे करके अपने शुक्राना सत्संग मैंने रिकॉर्ड किए और मैंने शेयर भी कर दिया, लेकिन वो आगे शेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगा पता नहीं मैं वेट करूं या ना करूं, या और रिकॉर्ड करूं या ना करूं। बट मतलब एक अनोखी चीज़ हो गई मेरे साथ कल कि मैं वो शुक्राना सत्संग में दोनों टाइम जो मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज गुरुजी कह रहे थे कि 2 लंबे लंबे काम करेगी, इससे बेटर है तो एक में ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। मतलब गुरुजी ये चाहते थे कि मैं ये वाला शुक्राने सत्संग के साथ ये सत्संग भी शेयर करूं कि मेरा पहला सत्संग शेयर हो गया है और गुरुजी का अप्रूवल आ गया है कि हाँ ठीक है, अब तू शेयर कर सकती है। तो मतलब मैं इस बात के ऊपर इतनी ज़्यादा खुश थी कि फाइनली गुरुजी ने कृपा बरसाई और मेरा शुक्राना सत्संग में शेयर कर पाई। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जो कल मेरे साथ शुक्राना सत्संग में जो हुआ था, सत्संग हुआ था मेरे साथ, जो मैं शेयर करना चाहती थी वो ये था कि मैं कल शाम को अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी, कुछ काम कर रही थी, तो मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आता है और फ़ोन उठाते ही वो मुझे बोलता है कि तू बड़े मंदिर कब जाएगी गुरुजी के पास। तो मैं इतनी खुश हो गई बात सुन के, तो मैंने कहा बहुत जल्द। तो कहते बहुत जल्द, कितनी जल्दी? तो फिर मैं कहती कि मेरा ऐसा सच कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसकी बात सुन के मुझे लगा कि बहुत जल्द का मतलब अभी चलो। तो फिर मैंने बोला कि फ्राइडे को, तो कहता नहीं फ्राइडे को मेरा ऑफिस है। मैंने कहा चलो सैटरडे को चल लेते हैं। तो सैटरडे की बात हुई, फाइनल कर दी मैंने, और फिर हम अब इस सैटरडे को मतलब कल परसों हम जाएंगे अब गुरुजी के बड़े मंदिर। और मैं इस वजह से इस बात से इतनी खुश हूँ, और ये मेरे लिए इस वजह से सत्संग है क्योंकि ये मेरा दोस्त जो है वो एक वक्त ऐसा था जो मेरा मजाक उड़ाता था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, मैं किसी बाबे को मानती हूँ, मैं किसी कहते ना कि मतलब उसके हिसाब से ढोंगी को मानती हूँ। और वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये सारी चीज़ें देखते आए हैं, इतने सालों से सुनते आए हैं कि ये बाबा है, ये गुरु है, और हम सब जानते हैं कि क्या चल रहा है आज की डेट में, आज की दुनिया में, कि कितने बाबा और कितने गुरु बने हुए हैं और वो कितने जेन्युइन है। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वो फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली लोगों को ठग रहे हैं, मॉलेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इस वजह से इतनी खुश भी थी और हैरान तो नहीं कहूँगी,
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था कि मैं उससे फ़ोन पे बात कर रही थी, तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि न्यूज़ चैनल पे किसी बाबा के बारे में ऐसी न्यूज़ चल रही थी। तो वो बाबा अपना जेल से छूट के निकला था। तो वो मेरा फ्रेंड फ़ोन पे बात करके कहता कि करते करते मुझे कहता कि वो फलाना बाबा तेरा जेल से निकला है, तो बड़ी खुश होगी, तेरे को तो खुशियाँ मनानी चाहिए। मुझे ये चीज़ सुन के बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने उस चीज़ के ऊपर ना उससे बहस की, ना मैंने उसको कोई सफाई दी, ना मैंने उस चीज़ के ऊपर कुछ भी आर्गुमेंट कुछ नहीं किया उसके साथ, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि ये फालतू वाली चीज़ें मैं बहसबाजी में और इन सारी चीज़ों में फंसूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं गुरुजी को, मेरे लिए गुरुजी क्या है और गुरुजी एक्चुअल में क्या है। तो मैं उससे क्या बहस करूं, वो जो थॉट प्रोसेस लेके चल रहा है, मेरे को लगा कि रहने दो, बोलने दो उसको। तो वहाँ ये वाली जो उसने बात कही, वो हमेशा से मेरे दिल में, मेरे दिमाग में थी कि उसने ये वाली बात कही, और मुझे वो चीज़ बुरी भी लगी, लेकिन मैंने उस चीज़ के ऊपर कुछ इतना बोला ही नहीं, मैंने बात वहीं पे ख़त्म कर दी। फिर एक दिन और ऐसा हुआ कि उसके ऑफिस में भी गुरुजी की संगत है, तो वो आपस में बात कर रही होंगी, और जो मेरा फ्रेंड है उसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत सी दिक्कतें चल रही हैं, बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत ही बैड फेज से वो निकल रहा है, बहुत बुरी सिचुएशन में है वो अभी। तो उसके ऑफिस में जो भी होंगे, उन्होंने गुरुजी के बारे में उसने बात कर रहे होंगे, तो उसने सुना, तो उसने उनसे पूछा होगा। फिर उन्होंने कहा तू गुरुजी के बड़े मंदिर जा। तो उसको अब ये पता था कि मैं जानती हूँ, मैं उन्हें मानती हूँ, तो उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि तुम कभी जाओ तो मुझे बताना, मैं भी जाना चाहता हूँ एक बार। तो मैं उस टाइम बहुत खुश हुई थी कि, और मैं चाहती भी थी कि मैं ही लेके जाऊँ उसे। तो फिर मैं कई बार ऐसा हुआ कि मैंने जाना भी, मैं गई भी बड़े मंदिर, और मैंने उससे पूछा 2-3 बार, बट उसने मना कर दिया कि अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं जा सकता मैं। तो उसके बाद मैंने दोबारा पूछा नहीं, और जैसे मैं कभी जाया करती थी तो सडनली उस टाइम पे उसका फ़ोन आ गया, तो वो मैं बताती थी अच्छा मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, तो कहता अच्छा गुरुजी के पास जा रही हो। तो ऐसे ऐसे करके मतलब उसने उस चीज़ को नॉर्मल कर दिया। मतलब मैं उससे कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं गुरुजी के बारे में या गुरुजी का नाम भी उसके सामने ले सकती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी को कुछ बोलता या कुछ करता तो मुझे बहुत बुरा लगता। और ऐसे लोगों से जो इन चीज़ों को मानते नहीं है ना, हमारे विश्वास को नहीं मानते, उनके साथ ना लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लड़ोगे और आप अपना ही खून सड़ाओगे और कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इन सारे पचड़ों में ना पड़ती नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि जो जैसा सोच रहा है, आप एक तो बार बोलो और सामने वाले को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, क्योंकि अगर टाइम को बताना होगा तो टाइम बताएगा, और अगर नहीं बताना होगा तो शायद वो उसके लिए नहीं है। तो यही मुझे लगता है, यही ऑप्शन बेस्ट होता है। तो मैंने भी उसके साथ छोड़ दिया। तो अब बात ये आई कि उसका टाइम आया, मतलब मैंने गुरुजी को ये चीज़ बोली थी, गुरुजी कि वो नहीं जा रहा, मेरे साथ नहीं जा रहा। मैंने उसे ये भी बोला था, मैंने कहा कि अगर तुम जाओगे ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। उसके बाद बात ख़त्म हुई, उसने कभी उस चीज़ के ऊपर जवाब नहीं दिया कि मैं जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता। मैंने बात करनी बंद कर दी, लेकिन वो नॉर्मल हो गया था। वो गुरुजी का नाम लिया करता था, अच्छा आप गुरुजी के वहाँ जा रहे हो, तो मुझे इस चीज़ का वो था कि चलो ठीक है कि गुरुजी का नाम मैं लूँगी उसके सामने, तो वो मजाक नहीं उड़ाएगा और कुछ गलत नहीं बोलेगा। तो वो सिचुएशन मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने कहाँ से कहाँ कर दिया। वो आदमी जो मुझे मेरी खिल्ली उड़ा रहा था एक टाइम पे, मेरे गुरुजी को लेकर के, मेरे और गुरुजी के रिलेशन को लेकर के, हमारे प्यार को लेकर के, इस तरीके से वो कर रहा था कि तू तो बाबे के चक्कर में है और इस तरीके से, और आज वही इंसान बाबे के पास जाना चाहता है। मतलब ये मेरे गुरुजी कर सकते हैं,
ये चमत्कार मेरे गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं। और मैंने गुरुजी से यही प्रे किया था कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मैं ही इसे लेके जाऊँ, क्योंकि इसके ऑफिस में भी जान पहचान के थे संगत, तो मेरे को डर भी रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और संगत ले जाए इसे। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी वो जब भी जाए ना, मैं प्लीज़ मैं लेके जाऊँ उसे। तो मतलब एक खुशी होती है कि मैं आज तक अपनी तरफ से किसी भी संगत को जोड़ नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कम लोगों से कनेक्ट करती हूँ। और अभी मैं 5 सालों में तो ऐसा हो गया है कि मैं बहुत ही आउटर वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हूँ। तो मेरे इतने अब कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल नहीं है, इतने तो क्या मेरे कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल नहीं है। तो अब मुझे फिर ये लगता है कि यार मैं अगर एक भी संगत को जोड़ पाऊँ तो कितना अच्छा है। और गुरुजी मुझे नहीं पता वो जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा, मेरे गुरुजी को मानेगा या नहीं मानेगा, बट गुरुजी आप ना प्लीज़ इतना रखना कि वो आपका निरादर कभी ना करे, चाहे उसकी मन की मुराद पूरी हो या ना हो, चाहे उसको वहाँ जाके सुकून मिले या ना मिले। क्योंकि इंसान जब दुखी होता है ना तो वो सल्यूशन के पास भागता है कि यहाँ मुझे सल्यूशन मिलेगा, यहाँ मुझे राहत मिलेगी। मुझे नहीं पता उसे शायद राहत मिले या ना मिले गुरुजी, लेकिन इतना आपसे दुआ करती हूँ, इतनी प्रार्थना करती हूँ कि वो आपका निरादर बिल्कुल ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो आपको कुछ गलत कहे या कुछ ऐसा कहे जिससे मेरा दिल दुखे। और आप समझते हो गुरुजी मैं क्या कहना चाहती हूँ। और एक तरीके से एक साइड से ना एक ये भी प्रे करती हूँ गुरुजी कि कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ा सा तो राहत देना कि उसकी जो दिक्कत चल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से उसने मुझे फ़ोन किया ना, फ़ोन उठाते ही उसने बोला कि आप कब जा रहे हो, मतलब उसको इस तरीके से लग रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा ना तो मुझे राहत मिलेगी और कोई सुनेगा, कोई मेरी कहते हैं ना, जैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा और वो मेरा ट्रीटमेंट करेगा और मैं ठीक हो जाऊँगा, तो वो इस तरीके से साउंड करा था। और हम सब ऐसे ही करते हैं गुरुजी आपके साथ ना, हम सबको दुख होता है, हम सबसे पहले भागे जाते हैं आपके पास, और कहाँ जाएंगे, सबसे बड़े डॉक्टर तो आप ही हो हमारे। तो बस मेरे को ना इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो इंसान जो एक टाइम पे जिसने आपकी खिल्ली उड़ाई, मेरी खिल्ली उड़ाई, आज वही आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे मदद मांगना चाहता है। और ये चीज़ें आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता गुरुजी। ऐसे दिमाग आपके अलावा और कोई नहीं घुमा सकता, सिचुएशन आपके अलावा कोई नहीं घुमा सकता। मैं तो कभी मान भी नहीं सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ये दोस्त कभी आपके बारे में भी बात करेगा, आपके बारे में भी सोचेगा। बट उसके लिए थैंक यू गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। और मेरा जो सत्संग है, फाइनली आपने इतना करेज दे दिया मुझे कि मैं शेयर कर पाऊँ, मैं बात कर पाऊँ। क्या पता शायद ये चीज़ करते करते मेरे अंदर और थोड़ा सा बदलाव आए, जो मैं कटी हुई हूँ लोगों से, कॉन्फिडेंस जो मेरा इतना अब है ही नहीं, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर, क्या पता इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, क्या पता इससे मेरी लाइफ में थोड़े और चेंजेस हो। यही आशा करती हूँ गुरुजी। और अपनी संगत के ऊपर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना, हम सबके साथ हमेशा रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आज का है। और उससे पहले मैं 3 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने अपना इससे पहले का जो सत्संग शेयर किया था आप सबके साथ, उसमें मैंने ये बताया था कि मेरा एक दोस्त है जो पहले गुरुजी को नहीं मानता था, लेकिन अब उसने सडनली मुझे फ़ोन करके बोला इसी हफ्ते कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। और वो पहली बार जा रहा था, तो उसने मुझे अप्रोच किया
तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश थी और खुश हूँ, शुक्राना गुरुजी। तो फाइनली आज हम गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आ गए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मुझे चांस नहीं लग रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक अजीब सी वाइब आ रही थी, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी और बारिशों का मौसम चल ही रहा है और सडनली बारिश हो गई और बहुत तेज़ बारिश हो गई। तो हम सुबह से ऐसे ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मैं और मेरा दोस्त फ़ोन पे, कि अच्छा कितने बजे निकलोगे ये बताओ, उस हिसाब से मैं तैयार हूँगा। मैंने कहा मैं बता दूँगी जो भी है। फिर सडनली इतनी तेज़ बारिश हुई। फिर मैंने उसे फ़ोन करके बोला कि बारिश हो रही है तो शायद थोड़े चांस हो सकते हैं कि डिले हो जाए, या अगर आज नहीं हो पाएगा तो हम कल चलते हैं संडे को। देन उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं बता दूँगा आपको। फिर सडनली एक नई चीज़ हुई मेरे साथ, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये वाली चीज़ कि ये चीज़ होगी। मेरी भाभी आई और मुझे कहती कि मेरा भाई कह रहा है कि वो भी जाएगा। मतलब दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। मतलब मेरे लिए तो मतलब ऐसा था कि ये सडनली कैसे हो गया। और मैं खुश भी थी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी को शुक्राना भी किया, लेकिन मैं थोड़ी फिर वो भी हो गई, थोड़ी कंफ्यूज हो गई, मतलब थोड़ा डाउटफुल हो गई अपने फ्रेंड को लेकर के कि पता नहीं वो जाना चाहेगा या नहीं चाहेगा। और मेरा जो नीस है और मेरा नेफ्यू 3 इयर्स का है, 3 साल का है, 3 साल का होने वाला है। और मेरी जो नीस है वो है 1 साल की। तो मैं उनको भी लेके जाना चाहती थी कि उन लोगों ने कभी दर्शन नहीं किया, तो मैं चाहती थी कि वो भी दर्शन कर लें, गुरुजी का आशीर्वाद ले लें। और मैं चाहती थी एक बार भाई भी होकर आए। भाई ऑलरेडी 2-3 बार जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि वो एक बार जाए। और मैं चाहती थी मेरी भाभी भी जाए साथ में, क्योंकि वो समहाउ थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रही हैं उनसे, गुरुजी से, लेकिन इतनी कनेक्टेड नहीं है। तो सडनली वो आई और उन्होंने बोला मुझे, तो मैं खुश भी थी कि चलो फाइनली ये करते करते इस चीज़ को 3 साल हो रहे हैं, 2-2.5 साल हो गए कि मैं नहीं जा पा रही थी अपने भाई या अपने भाभी या बच्चों के साथ और मेरे पेरेंट्स के साथ। तो फाइनली इस बार गुरुजी ने करा दिया। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा कि हम जा रहे हैं, मेरा भाई भी जा रहा है, मेरी भाभी भी जा रही हैं, तो उन्हीं के साथ कैब करने से अच्छा तो ये है कि हम एक ही गाड़ी में चल देते हैं, एक साथ ही जाएंगे, तुम हमारे साथ आ जाना। तो वो कहता कि मैं नहीं जा सकता, मतलब मैं कहीं और आ गया हूँ। अब मुझे लगा आप कह रहे हो कि कल आना है क्योंकि बारिश आ रही है, तो मुझे लगा कि शायद कल का प्लान होगा। मैंने कहा नहीं, आज चल लो तो अच्छी बात है। तो संगत जी बेसिकली मैं थोड़ा ना डाउट में आ गई कि अगर वो आज नहीं आएगा और कहीं उसका ऐसा प्लान बन गया कि वो किसी और के साथ चला जाए, किसी और संगत के साथ चला जाए, तो मुझे थोड़ा वैसा लग रहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कम से कम अपनी लाइफ में एक बार किसी एक संगत को तो गुरुजी के पास लेके जाऊं। मुझे वैसे कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था मैं ऐसी चीज़ कर पाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने उस चीज़ का भी मौका दिया, सामने से चल के मौका दिया कि सामने से वो मेरा दोस्त आया और उसने मुझे बोला कि मुझे जाना है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट भी हुआ, तो मैंने बोला अगर चलना है तो मुझे बता दो। तो उसने कहा मुझे 10-15 मिनट का टाइम दो, मैं बताऊंगा। तो विदिन 5 मिनट उसका कॉल आ गया, उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो हम सारे एक साथ अपने घर से गए, गुरुजी के मंदिर गए। और इसमें एक और चीज़ है कि मैं जब भी जाती हूँ बड़े मंदिर में, जब भी जाती हूँ, मैं नॉर्मली अकेले जाती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ संगत जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे को ये चलता रहता है कि मुझे घर जल्दी जाना है, मुझे घर जल्दी जाना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे घर में कोई मुझे टोक ना दे या कोई कुछ बोल ना दे कि लेट हो गया है, और कुछ भी, आई डोंट नो, शायद पता नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मैं ऐसे मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। लेकिन मेरे माइंड में यही चलता रहता है, और इस वजह से मैं कभी भी बड़े मंदिर में जब जाती हूँ तो मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ।
मैं लाइन में लगती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ और चलते चलते आ जाती हूँ। बहुत ही कम ऐसा चांस हुआ है कि मुझे बैठने का मौका मिला है। मतलब मैं खुद से नहीं बैठ पाती तब तक जब तक गुरुजी खुद ना कहे कि तुझे बैठना है, तब तक नहीं। मतलब मेरे दिमाग में चल ही नहीं पाता कि मैं बैठूँ। लेकिन और आज भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भाई है, उसको कहीं क्योंकि मेरे ब्रदर में इतना पेशेंस नहीं है और वो उसके कॉल्स भी आते रहते हैं काम के, तो मुझे लगा पता नहीं वो बैठेगा या नहीं बैठेगा, मेरा दोस्त बैठना चाहेगा या नहीं बैठना चाहेगा। सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे मेरे भाई की थी। तो जैसे हम आए, हम अंदर घुसे, जो शिव जी की मूर्ति है बाहर, जो फाउंटेन में जो शिव जी की मूर्ति है, उसके आगे का जो स्पेस है, सीढ़ियाँ, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले वाला, तो वहाँ पे हमें बिठा दिया गया। तो आई वॉज़ ग्लैड कि मतलब अच्छा, ये चीज़ अच्छा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि भाई को कहीं वो ना दिक्कत ना हो रही हो, कहीं फिर वो बाद में निकल के ना बोले कि यार मैं गलत आ गया या ये है वो, क्योंकि वो अपना काम भी कर रहा था। उसके फ़ोन भी नहीं रुक रहे थे। मैंने उसे बोला भी था कि फ़ोन पे बात मत कर, लेकिन उसके फ़ोन रुक ही नहीं रहे थे और फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे और उसको मजबूरी में फ़ोन भी उठाना पड़ रहा था। मुझे वो चीज़ थोड़ा लग भी रहा था कि कोई सेवादार कोई कुछ बोल दे तो उसको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो इतना कनेक्टेड नहीं है गुरुजी से। हम लोग कनेक्टेड हैं गुरुजी से, हम लोग प्यार करते हैं गुरुजी को, तो हमें कोई कुछ बोल देना तो हमें वो चीज़ बुरी नहीं लगेगी, मुझे नहीं लगेगी बुरी। मैं समझने की कोशिश करूँगी और मैं हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, जब मैं मंदिर के अंदर घुसूँ तो मैं अपना फ़ोन साइलेंट कर दूँ। अपने घर में फ़ोन करके बोल देती हूँ, अच्छा आप लोग फ़ोन करोगे तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगी, फ़ोन साइलेंट रहेगा। या मैं फ़ोन पे बात नहीं करती तब तक जब तक मैं बाहर ना निकलूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ अलाउड नहीं है और मैं गुरुजी से मिलने जा रही हूँ और एक ही टाइम मिलता है गुरुजी से मिलने का, कभी कभार बड़े मंदिर जाने का। तो उसको एटलीस्ट उसका इतना मैं मान सम्मान रखूँ। तो फिर मुझे ये चीज़ लग रही थी कहीं मेरे भाई को बुरा न लग जाएगा अगर किसी ने कुछ बोल दिया। तो शुक्राना गुरुजी, वो चीज़ नहीं हुई। मैंने नहीं देखा कि भाई को किसी ने टोका, और अगर टोका भी हो तो भाई को बुरा नहीं लगा। उसके लिए मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत ज़्यादा शुक्राना। देन हम वहाँ थोड़ी देर बैठे, हमने चाय प्रसाद पिया और उसके बाद हमें फिर अंदर मंदिर के अंदर हम गए। अंदर जाते ही उन्होंने बोला कि यहाँ बैठ जाइए। हम वहाँ बैठे, वहाँ पे भी हम कम से कम 5 मिनट बैठे और देन उसके बाद बैठने के बाद फिर हमें आगे ले जाया गया। तब भी मेरा भाई शांत था। थैंक यू गुरुजी। मतलब वो इस बार तसल्ली से आया था। आपने इस बार उसको पेशेंस दिया कि तू आराम से आ, आराम से तू भी दर्शन कर और इनको भी दर्शन करने दे। तो शुक्राना गुरुजी अगेन। फिर उसके बाद हम लंगर प्रसाद खाने गए एंड देन वहाँ से हम अपना हाथ जोड़ के वापस घर। मतलब थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच कि ये चीज़ हुआ। मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था कि मैं अपने दोस्त को लेके जा पाऊँगी, वो हुआ, उसके लिए शुक्राना। मेरे भाई और मेरे बच्चे आ पाए, मेरी भाभी आ पाई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। एक बार और मैं चाहती हूँ कि हम सब, मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई भाभी, मेरे बच्चे, ये सब आएँ और पेशेंस के साथ आएँ अगेन। और कोई ऐसी दिक्कत ना हो, आप जानते हो कि इकट्ठे होते हैं तो बवाल होता है, लेकिन पेशेंस के साथ आएँ, हंसते खेलते आएँ, हंसते खेलते घर जाएं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इससे ज़्यादा और अभी मन में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन वो और अलग अलग छोटे छोटे सत्संग में मैं रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं आज अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, मगर उससे पहले मैं गुरुजी का 3 बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से इनफैक्ट बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही हैं मेरे घर पे। तो मेरे घर के आगे जो गार्डन है उसमें हमने बेसिकली उसमें नॉर्मल ग्रास लगी हुई है और 2 नॉर्मल पौधे हैं। उसके अलावा प्लांटर्स भी हैं, लेकिन उन प्लांटर्स में नॉर्मल प्लांट्स हैं, ऐसा कोई फ्लावर वाला कोई प्लांट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मुझे नियॉन और वाइट कलर में बहुत सारी डेली बेसिस में 2-2 3-3 एक साथ बटरफ्लाइज दिखती हैं। मतलब एक टाइम पे 2-2 3-3 बटरफ्लाइज होती हैं एक साथ, और दिन में कई बार दिखती हैं मुझे, और काफ़ी दिनों से दिख रही हैं। और ये चीज़ इससे पहले कभी नहीं हुई। मतलब अगर मैं सोचूं कि ये रेनी सीज़न चल रहा है, बारिशों की वजह से फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश लीव्स ये हो, तो इस वजह से मतलब इतने सारे बटरफ्लाइज आ रहे हैं। बट ये कभी नहीं हुआ, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ग्रीनरी बहुत है, बहुत ज़्यादा। हर एक लोगों के घर में फूल हैं, पौधे हैं, और सोसाइटी में बहुत प्लांट्स हैं हमारे। तो अगर ये मुझे दिखना होता तो पहले भी दिख सकते थे। लेकिन ये मतलब गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, जो मैं बेवकूफ़ समझ नहीं पा रही थी इतने दिनों से। गुरुजी, आई एम सो सॉरी। ये मैं सत्संग सुन रही थी आज या कल, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी तो एक सत्संग है मेरा, जो मैं समझ ही नहीं पाई। गुरुजी अपनी प्रेजेंस दे रहे थे, गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे। और मैं जब भी बटरफ्लाई देखती थी तो मैं थोड़ा-सा खुश होती थी और जय गुरुजी ज़रूर बोलती थी, क्योंकि मतलब बटरफ्लाई दिखना मतलब गुरुजी का प्रेजेंस। तो मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब संगत कहती हैं कि हमारे साथ डेली सत्संग हो रहे हैं, हमारे साथ डेली सत्संग हो रहे हैं। और मैं सोचती थी मेरे साथ तो नहीं होता, या मेरे साथ क्यों नहीं होते। और मेन डिफरेंस ये है, मुझे जो रियलाइज़ होता है अब, कि वो संगत हर एक चीज़ में गुरुजी को ढूंढती हैं, हर एक चीज़ में गुरुजी को मानती हैं। और मैं अभी तक उस लेवल तक नहीं जुड़ी शायद अभी तक गुरुजी के साथ, कि मैं हर एक चीज़ में, हर एक श्वास में, हर एक मोमेंट में गुरुजी को रिलेट कर पाऊँ। मैं अभी बहुत पीछे हूँ, मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ गुरुजी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके साथ और ज़्यादा जुड़ूँ, आपके प्रेम में बिल्कुल, कहते हैं ना कि सुध बुध खो दूँ। जैसे मैंने बाकी संगतों को देखा है, सुना है इनफैक्ट, कि उनके लिए सिर्फ आप ही आप हो गुरुजी। तो मैं भी बस यही आपसे प्रार्थना करती हूँ, यही अरदास करती हूँ गुरुजी, कि मुझे भी वो प्रेम दे दीजिए जो आपने बाकी संगत के मन में अपने लिए रखा है। तो बस यही चाहती हूँ मैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अभी मैं ये सत्संग रिकॉर्ड किसी और चीज़ के लिए कर रही थी, लेकिन करते करते मुझे और एक चीज़ याद आई है। तो सबसे पहले मैं वो बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं भूल जाऊँ उससे पहले, क्योंकि गुरुजी ने वैसे ही मुझे गजनी वाली मेमोरी दे रखी है। बोलते बोलते, सोचते सोचते ही भूल जाती हूँ। तो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल गई। बट एनीवेज, एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप पहले बहुत किया करती थी, अब नहीं करती इतना। पहले चलते फिरते, उठते बैठते, वो समय कुछ और था जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था, और जिस सिचुएशन में थामा था, जिस कष्ट में थामा था, तो उस वक्त मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप किया करती थी हर वक्त। और मैं भूलती भी नहीं थी।
और अगर मैं भूल भी जाती थी तो जैसे होता है ना कि एक लाइन बोल दी और दूसरी लाइन नहीं बोली मैंने मंत्र की, या पहले कुछ और बोल दिया बाद में कुछ और बोल दिया, कभी कभी फ्लो में ये चीज़ भी हो जाया करती थी मुझसे। तो तब मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी कि यार मैंने गलत बोल दिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपका मन में, बस कहते हैं ना कि आप राम 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 करते करते कब मरा मरा निकल जाए कुछ पता नहीं चलता। बस मन में ये होना चाहिए कि वो राम है, आप बस राम का नाम जप रहे हो और कुछ नहीं, चाहे आपके मतलब मुंह से मरा मरा निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ अब मुझे अब समझ में आई है, लेकिन उस टाइम ऐसी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करती थी। तो फिर करते 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 टाइम जैसे निकलते निकलते मैं मंत्र जाप मेरा धीरे धीरे कम होता गया, और इस तरीके से हो गया कि एक तरीके से मैंने बंद भी कर दिया मंत्र जाप। फिर अब मैंने दोबारा शुरू किया मंत्र जाप करना, तो मेरे साथ दिक्कत ये हो जाती है कि मैं पूरा नहीं बोल पाती थी कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो अभी भी मेरे साथ ये दिक्कत ज़्यादा होने लग गई थी कि कभी कभी मैं गुरुजी सदा सहाय पहले बोल देती थी, शिवजी सदा सहाय बाद में बोल दिया करती थी, या तो पहला बोलती थी दूसरा नहीं बोलती थी, ऐसे कर दिया करती थी मैं। तो फिर मेरे को ना दिक्कत होने लग गई बहुत ज़्यादा कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ कॉन्सेंट्रेट। फिर एक दिन क्या हुआ कि सुनते सुनते मंत्र जाप सुनते एक पुरानी संगत हैं उनका मैंने सुना, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि गुरुजी ने हमें सिर्फ मंत्र जाप जो दिया था वो यही दिया था कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, उसके आगे नहीं दिया था। और पीछे अगर उन्होंने कुछ एविडेंस के ऊपर एविडेंस देते हुए ये भी दिखाया था कि देखिए गुरुजी ने ये लिखवाया था एक कार्ड में, या किसी इनविटेशन कार्ड या किसी भी एक पर्टिकुलर कार्ड में यही सिर्फ दिखाया था उन्होंने कि देखिए ये लिखा हुआ है, और यही चलता था। और ये संगत का भाव था गुरुजी के प्रति कि उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो अब फिर मिला करके ये हो गया ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। फिर मुझे लगा कि अच्छा तो मैं ये भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डाउट में थी कि मैं करूँ या ना करूँ। लेकिन करते 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 फिर मैं उसमें आ गई कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ना करके पहला वाला मैं जो फ्रेज़ है वो बोला करती थी फ्रेज़। तो उसमें भी मुझे मतलब करती तो थी, लेकिन मुझे इनकम्प्लीट लगता था। और मेरे साथ थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है कि मैं गुरुजी से जुड़ना तो चाहती हूँ बहुत, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही हैं। और मैं गुरुजी से डेली बेसिस पे बात भी करती हूँ, और उनका नाम पूरा दिन मेरे मुंह पे रहता है। उठती हूँ गुरुजी हाय गुरुजी, सुबह आंखें खुले बिस्तर से उठने से पहले जय गुरुजी गुरुजी, सोने से पहले। लेकिन मंत्र जाप मैं नहीं कर पा रही, मैं उनके आगे जोत नहीं जला पा रही, मैं उनका स्वरूप साफ भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि मुझे बहुत एक गंदी सी रॉटन सी स्मेल आती है, और मुझे नहीं पता कि वो क्यों आती है। और मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। एक टाइम था जब मुझे गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस के मतलब वो फीलिंग, वो दर्शन दिए थे, लेकिन अब नहीं। मतलब बहुत लंबा समय हो गया है, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन और ये अजीब सी रॉटन सी स्मेल आती है मुझे, सड़ी हुई सी, जो और किसी को नहीं आती मेरे घर में। और मैंने एक चीज़ परसों नोटिस की है, कल या परसों संगत जी, मैंने गुरुजी से भी बोला ये वाली बात कि गुरुजी मतलब मैं अपने घर से बाहर निकली, मेरे को वो स्मेल आ रही थी। एक्चुअली मैं घर में थी तो स्मेल आ रही थी, तो मैंने सफाई का जो भी घर में काम था वो काम करके, तो जो कचरा इकट्ठा हुआ था वो फिर बाहर डस्टबिन था, एक कॉमन डस्टबिन होता है, तो मैं वहाँ उस कॉमन डस्टबिन में फेंकने गई। तो मेरे को तब भी घर में स्मेल आ रही थी। मैं घर से बाहर निकली,
वो डस्टबिन में मैंने डाला और मैं घर में वापस आई। आके जैसे ही मैं अंदर घुसी हूँ, मुझे अगेन वो स्मेल आ रही। फिर मैंने अचानक से नोटिस किया कि मैं जब घर से बाहर थी वो 10-20 सेकेंड मुझे वो स्मेल नहीं आ रही थी, और जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी मुझे वो स्मेल आने लग गई दोबारा कि देयर इज समथिंग इनसाइड माय हाउस। मैं नहीं जानती क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जानती। ये गुरुजी बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्यों सिर्फ मुझे आती है वो स्मेल और किसी को नहीं आती। मैंने गुरुजी के न जाने कितने ऐसे सत्संग सुने हैं, कितनी संगत के सत्संग सुने हैं जिसमें संगत ने बोला है कि गुरुजी ने उनको ये मैसेज भेजा है कि आपके घर में लाल धागा है, काला धागा है, पुड़िया बंधी हुई है सिंदूर की और ये सारी चीज़ें, और इसको घर से सुट दे बाहर। मैं कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरे घर में ये चीज़ें तो फैली पड़ी हैं, बहुत सारी हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, ये तीनों इतने पूजा पाठ करते हैं कि ये चीज़ें घर में पड़ी ही रहती है। सिंदूर पड़े रहते हैं, ऐसी पुड़िया सी बना के कभी वो सिंदूर रख देते हैं, और काला धागा पड़ा रहता है हमारे घर में। बहुत सारे वैसे काले धागे पड़े होते हैं कि काला धागा जैसे हमें भी पहनना होता है या कुछ पहनना होता है या नज़र के लिए वो बनाना होता है, उसके लिए पड़ा होता है हमारे घर में। लाल धागे बहुत हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं सारी चीज़ें फेंकूँ, क्योंकि मेरे घर वाले सबसे पहले वो फेंकने नहीं देंगे और वो कहेंगे कि ये हमने रखी हुई चीज़ें हैं, कौन ला के रखेगा। और वो इस चीज़ को बिलीव ही नहीं करेंगे। वो शायद तब कर पाते बिलीव जब अगर वो गुरुजी आपको मानते या आपसे जुड़े हुए होते तो शायद वो चीज़ उन सबको उठा के वो फेंक देते, लेकिन वो नहीं करेंगे गुरुजी, मैं जानती हूँ। और उनको मैं समझा नहीं सकती कि ये जो स्मेल है मुझे कितनी परेशान करती है। मेरे को तो नहीं समझ में आता कि किसी इंसान के अंदर से तो ये स्मेल नहीं आ सकती। आई रियली डोंट नो गुरुजी। मतलब मैं कितनी बार आपसे अरदास लगा चुकी हूँ कि ये स्मेल से मुझे छुटकारा दीजिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और मुझे कहीं ना कहीं संगत जी ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है मेरे साथ। द वे आई एम लिविंग माई लाइफ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं आप सबको एक्सप्लेन करूँ। गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को कितनी बार मैंने बोला है कि मैं जैसे आज एनर्जेटिक हूँ, कल मैं उतनी ही लेथार्जिक हो जाऊँगी। आज मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, अगले दिन मैं बिस्तर से नहीं उठना चाहती, मैं कोई काम नहीं करना चाहती, मैं कुछ नया सीखना नहीं चाहती। मतलब मैं नहीं समझ रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। एंड आई हैव जस्ट वेस्टेड माई 5 गुड ईयर्स। 5 साल मैंने बर्बाद किए अपनी ज़िंदगी के। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। एंड देयर इज़ समथिंग विच इज़ मतलब फोर्सिंग मी टू स्टेप बैक। कुछ है जो मुझे खींचता है कि मैं दोबारा पीछे चली जाऊँ, मैं आगे ना बढ़ूँ। क्या है वो गुरुजी जाने। लेकिन गुरुजी मैं ये सिंदूर नहीं फेंक सकती, ये काले धागे, लाल धागे, ये लौंग इलायची नहीं फेंक सकती, क्योंकि मेरे घर वालों का ही यूज़ किया हुआ है। और कैसे फेंकूं? आप ही राह दिखाइए, आप ही उनके दिमाग में डालिए कि इन सबको क्लीन करना है, फेंकना है या क्या है। मैं नहीं कर सकती, ये मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं है। आपके हाथ में सब है। अगर ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा रही है या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा रही है तो आप ही जानते हैं गुरुजी आप क्या कर सकते हैं। और एक और मेरा सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी आप सबके साथ। मैं कुछ दिन पहले मैंने एक गाना सुना था, तो वो गाना मुझे मतलब डाउनलोड करना था। वो इंग्लिश सॉन्ग था, तो मुझे वो गाना इतना पसंद था, मैं भूल गई थी उसको। एक टाइम पे मैं बहुत सुना करती थी, और अचानक से एक दिन मेरे सामने आया कुछ दिन पहले वो गाना, और मैं बस इंटरनेट पे गई और मैं उसको डाउनलोड करने के तरीके ढूंढने लगी, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और वो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। तो मैं उस दिन मैंने बड़ा दिमाग लड़ाया, लेकिन नहीं हुआ। फिर दोबारा मैं वो गाना सुनने लग गई,
रात को सुन रही थी। सुनते सुनते फिर मेरे दिमाग में कीड़ा जागा। मैंने कहा नहीं, दोबारा ट्राई करती हूँ, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा करते करते फिर मैंने ऐसी गुरुजी का स्वरूप देखा और देख कर के मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज़ वो गाना ढूंढवा दो। और संगत जी, मैंने ये चीज़ बोली तो, लेकिन एक होता है ना कि आप गुरुजी को एक तरीके से चैलेंज कर दो या क्वेश्चन कर दो कि आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मैं देखती हूँ। तो मैंने एक इस तरीके से गुरुजी को चैलेंज किया। मतलब मैंने गुरुजी को बोला नहीं, मेरे मन में ये थॉट आया और मैंने बस ये थॉट आया और फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये थॉट नहीं लाना चाहिए। मतलब ये अच्छी बात नहीं है गुरुजी के साथ गुरुजी को चैलेंज करना, कि आप भगवान को कैसे चैलेंज कर सकते हो कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैंने बोला नहीं, गुरुजी को ये अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो। लेकिन मेरे मन में थॉट आया था, तो फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे को ये चीज़ नहीं सोचनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद ठीक है, मैं सर्च करने लगी करते 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 मैंने एक वेबसाइट देखी, जो वेबसाइट में उस दिन भी देखा था, मैंने चेक किया था, लेकिन उसमें मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो आज उस दिन मैंने वो वेबसाइट दोबारा चेक की। चेक करके मैंने उसमें ऑप्शंस ढूंढे जो मैंने उस दिन भी ढूंढे थे। फिर मैंने एक लिंक पे क्लिक किया और उसमें और फर्दर 5-6 लिंक्स ओपन हुए। तो आई डोंट नो, शायद मैंने उस दिन वो ऑप्शन देखे या नहीं देखे या क्या है क्या नहीं है, लेकिन सेम वेबसाइट पे मैं उस दिन गई, सेम लिंक पे मैंने क्लिक किया। और मतलब उस दिन क्या था क्या नहीं था भगवान जाने, गुरुजी जाने सब कुछ, लेकिन उस दिन मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया, सेम चीज़ की। और मैंने एक ऑप्शन पे क्लिक किया और उसके बाद लिंक खुले और उसमें से मैंने एक लिंक को क्लिक किया और मतलब आई वाज शॉक्ड कि वो हो गया। मैंने कहा गुरुजी, मतलब मैंने आपको ये वाली चीज़ बोली, मैंने अपने मन में वो थॉट लेकर आई और आपने वो चीज़ कर दी। आई एम सो सॉरी, मेरे को थॉट नहीं लाना चाहिए था गुरुजी, लेकिन आपने वो गाना डाउनलोड करवा दिया। थैंक यू सो वेरी मच। यही छोटे छोटे सत्संग होते हैं जो मैं नहीं समझ पाती अपनी लाइफ में। मतलब मैं सारी संगतों को सुनती हूँ कि वो छोटे छोटे सत्संग भी समझ पाते हैं, मैं नहीं समझ पाती। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, धीरे धीरे समझाइए मुझे। बस थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ आज 1 सितंबर 2024 को, और ये मेरा कल का सत्संग है, कल शाम का, मतलब 31 अगस्त का। सो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मेरे घर में मेरी मदर, मेरी बेटी, मेरी नीस जो 1 साल की है, और मैं और मेरे 2 प्यारे से डॉग्स, हम लोग ही थे घर पे, और बाकी घर में जो भी थे वो सारे बाहर गए हुए थे। तो मेरे भाई भाभी भी बाहर ही थे। तो क्या हुआ कि मेरी नीस को मैंने शाम को समवेयर अराउंड, मतलब 8-8:30 के अराउंड ही होगा शायद टाइम, मैंने उसको कुछ खाने को दिया। और वो 1 साल की बच्ची है, वो छोटी, तो उसके अभी भी पूरे दांत नहीं आए। इनफैक्ट उसके सिवाय 2 दांत के और दांत आए ही नहीं अभी तक उसके। तो वो कुछ भी हम उसे खाने को देते हैं तो वो अपने जॉ से, अपने जबड़ों से अच्छे से चबा के उसको अंदर निगलती है। तो मैंने शाम को उसको खाने के लिए चिप्स दिए थे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके दे दिए थे कि वो आराम से उसको च्यू करके अंदर कर ले, चबा के अंदर कर ले। और जब मैंने उसे दिया तो मैंने 1-2 चिप्स में उसको देखा कि उसको तकलीफ़ हो रही है अंदर करने में। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा कि मैं उस चिप्स का साइज़ और छोटा कर देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो नहीं खाएगी। अगर मैंने और छोटा कर दिया तो उसके हाथ में भी नहीं आएगा और फिर वो उसके साथ खेलने लगेगी और वो नहीं खाएगी। तो मैंने पता नहीं, मेरे बुद्धि उस टाइम भ्रष्ट थी, सच कह रही हूँ, मैंने नहीं किया। और फिर मैंने दूसरी तरफ मुँह कर लिया और अचानक से मेरे कान में आवाज़ आई कि उसका गला चोक हो गया, उसके गले में फंस गया वो छोटा सा पीस भी चिप्स का। और मैं इतनी ज़्यादा डर गई, मैंने उसके गले में उंगली डाली उसको निकालने के लिए, वो और अंदर चला गया और उसके बिल्कुल गले में, उसके थ्रोट में बिल्कुल फंस गया वो। उसको सांस लेने में मुश्किल होने लग गई और पता नहीं वो रो रही थी या नहीं रो रही थी, मुझे बिल्कुल अभी ध्यान नहीं है।
फिर मैंने उसको उल्टा करके उसके जो स्टमक में प्रेशर देते हैं, चेस्ट में प्रेशर देते हैं, वो करने की कोशिश की और वो भी नहीं काम आ रहा। और मैं बस गुरुजी का नाम ले रही हूँ, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी बचा लो, गुरुजी ठीक कर दो। जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है, उस टाइम इतना पैनिक वाला माहौल हो गया था, मैं और मेरी मम्मी दोनों डर गए थे कि क्या करना है। और वो ठीक ही नहीं हो रही थी, मतलब मुझे ऐसा लगा वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात है, वो करते करते ये जो चीज़ें मैंने की। और मैं सीधा उसको, और मैंने गोदी में ही थी छोटी सी, मैं उसको लेके भागी बाहर अपने पड़ोसी के पास। मैंने सोचा कि उनके 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे हो गए उनके, 12-13 साल के या 15 साल के बच्चे होंगे उनके अब। तो मुझे लगा कि क्या पता वो मेरी मदद कर दे। वो मतलब इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही थी, थॉट्स इतने जल्दी आ रहे थे, सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी। और मैं जल्दी से बस भागी, मैं दरवाज़ा खोला और मैं भागी बाहर। और पता नहीं मैं कैसे भाग रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरी सांस भी नहीं आ रही, वो बेचारी छोटी बच्ची को भी सांस नहीं आ रही। और मैं बस भाग रही हूँ, गुरुजी के बारे में सोच रही हूँ और 10 ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में कि कहीं मेरी बच्ची को कुछ ना हो जाए, मैं इसके माँ बाप को क्या बोलूँगी, अपने भाई भाभी को क्या बोलूँगी कि मतलब उनकी एब्सेंस में क्या हो गया। छोटी सी बच्ची, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था संगत जी। बस मैं भागी और मैं बस उनके घर की तरफ मैंने टर्न किया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट घर है और मतलब उनका नेक्स्ट घर है हमारे घर से, और हमारे घर के मतलब उसमें पार्टीशन है। तो बस मैंने वो पार्टीशन क्रॉस किया, क्रॉस करते ही शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग गई। मतलब शायद उसके अंदर उसके मतलब जो गले में फंसा हुआ था वो नीचे हो गया होगा, तभी वो रोने लग गई, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रही थी ब्रीथ करने का और निगलने की कोशिश कर रही थी कि उसको सांस नहीं आ रही थी। तो उसने भी अपनी तरफ से कोशिश की, तो वो मतलब अंदर चला गया चिप्स और उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो डर भी रही थी क्या हो गया क्या नहीं हो गया। देन मैं बस भागे भागे गई और मैंने उनके घर की घंटियाँ बस नॉन स्टॉप बजानी शुरू कर दी। वो भी भागे भागे आए कि उनको भी लगा कि कौन है जो नॉन स्टॉप घर की घंटी बजा रहा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं हाफ रही थी, मैं डर रही थी। मैंने कहा ये सांस नहीं ले रही, इसके गले में फंस गया। और वो मुझे बोल रही हैं कि ये तो ठीक है, ये तो सांस ले रही है, तो रो रही है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने देखा कि वो ठीक थी, उस टाइम वो ठीक हो गई थी। जैसे ही मैंने उनके घर की तरफ टर्न लिया था, वो तब तक उसने ब्रीथ करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। इतनी ब्लैंक हो गई थी उस टाइम पे। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ठीक है, तुम टेंशन मत लो। पता नहीं जो बातें हुई, मैंने देखा उसको, मैंने देख के तसल्ली की। मैंने कहा वो सांस ले रही है, मैंने उसे गले लगाया और मैं रोने। सॉरी संगत जी, और मैं रोने लग गई। मैं अभी भी उस चीज़ को फील कर रही हूँ, तो मुझे बस वो रोना आ रहा है। किसी के भी घर में बच्चे हो जिनके साथ मतलब ऐसा या कुछ भी हुआ, वो समझ सकते हैं कि क्या होता है। मेरी तो नीज़ है, वो भतीजी है मेरी, लेकिन कहते हैं कि डिफरेंस, मैं हैरान हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि अपनी फैमिली में ही या और फैमिली में देखती हूँ कि भाई बहन के बच्चों में इतना डिफरेंस क्यों हो जाता है। लेकिन अपने बच्चों से लोग कैसे डिफरेंस इतना कर लेते हैं प्यार में और इन सब में। मैंने फिर उसे गले लगाया और बस मैं रोने लगी और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। और फिर मैं आई, उन्हें मैंने थैंक यू बोला कि आपने मतलब वो उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट थी, उसके लिए मैंने उन्हें थैंक यू बोला। और गुरुजी ने आज मुझे इनफैक्ट 2 दिन से संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं। कल एक मैसेज आया मेरे पास कि मैं तेरा इम्तिहान दूंगा, तू डगमगाइयो मत, तू हार मत मानियो। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैं थोड़ा सा घबरा गई कि मैंने कहा गुरुजी
मैसेज मतलब गुरुजी ने ऐसा मैसेज दिया है, और गुरुजी इम्तिहान देंगे तो वो तो अच्छे से निचोड़ेंगे। और मैंने अपने एक सत्संग में ये चीज़ भी बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने अभी तक मतलब मुझे उस तरीके से निचोड़ा नहीं, लेकिन जब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ, मैं अपने उस टाइम को, जब जिस बुरे टाइम में गुरुजी आए थे, उन्होंने मेरे को पकड़ा था, मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे संभाला था, तो वो सच में वो बुरा टाइम था जिस टाइम पे मतलब सांस लेना भी मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने अभी तक मुझे निचोड़ा नहीं। तो ये कल मैसेज आया, मैं थोड़ा डर भी गई, लेकिन मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना, आप संभाल लेना, अपने से दूर मत करना। और आज फिर एक ये मैसेज आया, ये इंसिडेंट शायद होने के बाद, कि मैं मतलब कुछ मेरे को अच्छे से याद नहीं है, गुरुजी का ऐसा मैसेज था कि मैंने तेरी परीक्षा ली है, और पता नहीं कुछ इस तरीके से था कि कल ऐसा मैसेज था कि मैं तेरी परीक्षा लूँगा, तेरी परीक्षा का समय आ गया है, और आज ऐसा मैसेज था कि मैंने तेरी परीक्षा ली है। तो मैंने बस गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर ऐसी परीक्षा है ना तो प्लीज़ आप हाथ पकड़ के रखना और ऐसे डराना मत। मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। छोटा बच्चा वो तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमसे गलती हो जाए तो क्या करेंगे हम, मतलब अपनी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत, चाहे वो इंसान के बच्चे हों या जानवर हैं, वो हम पे ही डिपेंडेंट है। बस एक ये सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी आप सबके साथ कि गुरुजी ने, बस मैंने गुरुजी का नाम, जैसी ये चीज़ हुई मैं बस गुरुजी का नाम लेती गई कि गुरुजी गुरुजी बचा लो, गुरुजी ठीक कर दो, गुरुजी सब ठीक कर दो। मतलब मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी को याद किया, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी को याद नहीं करती। मुझे अपने ऊपर कभी कभी ऐसा होने लगता है, क्योंकि मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है गुरुजी के साथ। मैं एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हूँ उनके साथ, और एक दिन बहुत वीक कनेक्शन लगता है मुझे। तो मतलब मुझे इस चीज़ की खुशी है कि गुरुजी का मैंने नाम लिया, और गुरुजी ने चीज़ मतलब वो उस मतलब सिचुएशन से इस तरीके से निकाला मुझे। उस टाइम कुछ भी हो सकता था, अगर उसके गले में फंसा रहता, अगर वो उस टाइम चोक, मतलब सोचते तो डर लगता है संगत जी कि अगर वो सांस नहीं ले पाती बच्ची तो मैं कहाँ जाती, कैसे जाती, क्या करती, मुझे सच में कुछ नहीं पता। लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया, गुरुजी ने उस टाइम साथ दिया। और एक और चीज़ मैं मतलब इसमें बोलना चाह रही हूँ आपसे। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आप सबसे कहा कि मैं समझ नहीं पाती कि भाई बहनों में इतना डिफरेंसेस कैसे आ जाता है अपने बच्चों के लिए, ये सोच करके, क्योंकि मैंने अपने खुद के घर में देखा है कि मेरी मासी कैसे कितना डिफरेंस करती है अपने बच्चों में, और हम में, मेरी बुआ, मेरे चाचा कैसे डिफरेंस करते हैं हम में अपने उसमें। इनफैक्ट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत डिफरेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो अपने मेरी बुआ उनके मेरे दादाजी के घर के पास ही रहती हैं, मतलब एक ब्लॉक छोड़ के। इस तरीके से हमेशा से वो इस तरीके से ही रहते आए हैं। और मतलब मेरे दादाजी का एक स्टेटमेंट था जो मैं आज तक नहीं समझ पाई कि मतलब कैसे कह सकते हैं वो ये वाली बात। उन्होंने मेरे फादर को ये बोला था, जो बच्चे पास रहते हैं उनके लिए लगाव ज़्यादा होता है, मतलब उनके नातिन उनके पास हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा लगाव है, और जिनके नातिन उनके पास नहीं होते तो उनसे कोई लगाव नहीं होता, मतलब उनके नाना नानी को। कि ये तो मतलब ऑलमोस्ट हर एक घर में ऐसा है कि
बेटी शादी करके अपना अलग घर बसाती है और बच्चे छुट्टियों पे आते हैं, नाती नाते हैं, और तब बिल्कुल नाना नानी इतना प्यार निछावर करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपने नाती नातिन के ऊपर। और यही सेम चीज़ है, बस यहाँ डिफरेंस ये है कि उनके नाती नातिन उनके पास रह रहे हैं और उनके पोता पोती उनसे दूर रह रहे हैं, दूसरे स्टेट में। और मैं बस ये हैरान हूँ, उन्होंने ये चीज़ बोली कि उनके पोता पोती उनके पास नहीं है तो इसलिए उन्हें इतना लगाव नहीं है, उनके नाती नातिन उनके पास है इसलिए उन्हें लगाव है। उन्होंने हर चीज़ में मैंने हमेशा से, मेरे भाई ने हमेशा से ये चीज़ देखी है कि बहुत डिफरेंस, प्यार में डिफरेंस, कपड़ों में डिफरेंस। हम अगर अपनी गर्मियों की छुट्टी में जाया भी करते थे तो भी हमने वो बचपन में डिफरेंसेस देखे हैं, उनकी कई बातें सुनी हैं, ताने सुने हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ ये चीज़ सोच के कि कैसे करते हैं लोग ये वाली चीज़, कि अपने ही खून से कैसे इतना वो परायापन दिखा सकते हैं। और आज मैं सोचती हूँ, आज मैं काफ़ी लोगों को सुनती हूँ, काफ़ी मैंने सत्संग सुनती हूँ और काफ़ी मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं मेरे आसपास कि बुआ के घर आते हैं बच्चे, मासी के घर आते हैं, मामा के घर आते हैं, चाचा के घर आते हैं, एंड दे लव देयर किड्स सो मच। अपनी बहन के बच्चों को इतना प्यार करते हैं, अपने भाई के बच्चों को इतना प्यार करते हैं। तो ये कौन सी जनरेशन है? शायद मेरा चॉइस ऑफ वर्ड गलत हो सकता है, लेकिन हमने जो रिलेटिव्स देखे हैं वो बहुत डिफरेंट है, भेदभाव और ये सब। और आज की डेट में भी देख रही हूँ तो आज की डेट में भी बहुत डिफरेंट है। वो प्यार मैं देख पा रही हूँ जो मैंने कभी हमारे बचपन में नहीं देखा। मैं अपनी फ्रेंड की भी बात कर लूँ, उसके भी घर में सेम सिचुएशन, उसका भी चाइल्डहुड, उसके भी रिलेटिव्स बिल्कुल सेम एज इट इज़। मैं ये चीज़ कभी नहीं समझ पाती कि अपने ही खून से कोई कैसे इतना मुंह मोड़ सकता है। बट कोई बात नहीं, गुरुजी हैं और गुरुजी यही बताते हैं, और गुरुजी कहते भी हैं कि कोई किसी का नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा और मुझी को अपना तुम सब कुछ मानो। शुक्राना गुरुजी आप हो, शुक्राना गुरुजी आज के लिए। मैं बहुत डर गई थी गुरुजी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, कैसे होता, लेकिन आपने सब सही रखा, आपने सारी चीज़ें संभाली, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।